डॉक्टर साहब, आप ये कहिएगा, क्या वाकई में अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है, ज़्यादा इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता? क्या ये हकीकत है, या फिर इसको इंसानी हुकूक और इस्लामी कवानीन की इंटरप्रिटेशन से बढ़कर सिक्योरिटी तनाजुर में देखा जा सकता है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल हर किसी मुल्क के अंदर भी कुछ भी हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटरनल हो, उससे बहुत सारे जो ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आपकी जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं दुनिया के अंदर, सारे मुतासर होते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन है, वो अफ़गानिस्तान को मुस्लिम सिविलाइज़ेशन या मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा समझता है। और जो मुसलमान दुनिया है, वो जो कुछ इसके अंदर हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, उस पे ख़ामोश है। ये बड़ी अजीब किस्म की डायकोटमी है कि इस मसले को हल कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल, ना वो किसी यूएन चार्टर को मानते हैं, वो उसका हिस्सा ही नहीं है, ना वो अपनी इस्लामिक वैल्यूज को मानते हैं। वो समझते हैं कि जो हम कल्चर और मजहब को समझते हैं, जो हमारा कल्चर है और जो हम जितना मजहब को समझते हैं, उसको तालिबान कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो इंप्लीमेंट कर देते हैं, वो लागू कर देते हैं। अब असल मसला ये भी है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम अफगानिस्तान में क्रिएट हुआ, उसकी वजह से कंपटीशन है, अ कंपटीशन ऑफ साइलेंस। कि फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी समझ, ये जो खित्ते के ममालिक है, वो समझते हैं कि अगर ठीक है, अगर अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया है, तो अब चाइना, रशिया और बहुत सारे मुल्क समझते हैं कि हमें हर हाल में इंडिया तालिबान से ताल्लुकात रखने हैं। वो इंटरनली क्या करते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, हम कोई लिवरेज रखते थे, हम वो नहीं रखते। अब कतर एंड जो है वो यूएई का एक अच्छा इन्फ्लुएंस है वहां पे। सवाल है कि ये गैप है जो बहुत ज्यादा वहां पे है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न वर्ल्ड थी, वो एजुकेशन की बात कर लेती थी, अब उन्होंने वो भी बात करनी बंद कर दी है। अमेरिका ये कहता है कि जी हमारा तो फोकस ही सारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे है, हम तो उसमें वो कुछ जाएंगे नहीं और बात ही नहीं करेंगे। जो मुस्लिम एकेडेमिया है, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया अल अज़हर है, ये जो बड़े फोरम्स हैं, वो भी खामोश हैं। किसी ने कोई बात नहीं की कि ये किस तरह की इस्लामिक थियोलॉजी की इंटरप्रिटेशन हो रही है, ये कौन सी इस्लामिक हिस्ट्री है, ये कौन सा इस्लाम है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एज ए फोरम जो है, वो अपना कोई मौकफ देने को तैयार नहीं है या वो को मौकफ नहीं दे पा रहा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और हमारे जैसे मुल्क के लिए, देखें, जो तालिबान कह रहे हैं या जो तालिबान का व्यू है, उसे सम जिसे मैं कहना कुछ इस्लामिक पॉलिटिकल क्वार्टर्स पाकिस्तान में पसंद करते हैं, वो लागू नहीं कर सकते, लेकिन उस सोच को, उस नजरिए को, बिकॉज इन्होंने मिलकर तालीम हासिल की है, ये एक जैसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, तो हमारे लिए ज्यादा खतरा। और खास तौर पे ये जिस तरह की डिबेट आजकल शुरू हुई है मुल्क के अंदर कुछ इश्यूज पे, तो मेरा ख्याल है कि हमने जैसे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने या ख्वाजा आसफ साहब ने बड़ा ग्लैमराइज करके तालिबान को पेश किया, हमें ये डी ग्लैमराइजेशन की तरफ जाना है कि भाई ये वो ग्रुप नहीं है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं या जिसकी बात भी सुनी जा सकती है। और फिर ये ना तो कोई रिप्रेजेंट करता है अफगान सोसाइटी को, ना कोई सोसाइटियल इनपुट लेते हैं। जो इनकी टॉप हैबतुल्लाह खुनजादा के दिमाग में चीज आती है, जिससे बाकी लोग भी उनकी पार्टी के, जिस तरह उमर साहब बात कर रहे थे या बाकी स्पीकर्स बात कर रहे थे, वो सारे खामोश हैं कि हम क्या कर सकें या हम क्या बोल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे मुसलमान दुनिया को बोलना चाहिए, आलम इस्लाम को बोलना चाहिए, बिकॉज दे आर कॉन्सिडर्ड पार्ट ऑफ एन इस्लामिक वर्ल्ड। उन्हें मुस्लिम दुनिया चीमा साहब बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये बताएं ना डॉक्टर साहब थोड़ा। मैंने आपको बताया शुरू में कि बेसिकली ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो जनरेट हुआ है अफगानिस्तान में, कि पहले फॉर एग्जांपल बिल्कुल अमेरिकन इन्फ्लुएंस था और अमेरिका की मर्जी के लोगों का, मुल्कों का वहां पे इंटरफेरेंस थी। अब फॉर एग्जांपल रशिया और चाइना वो समझते हैं कि हमें इस जो मर्जी इंटरनली करते रहे, ये हमारा मसला नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंस अच्छा होना चाहिए और इकोनॉमिक इंगेजमेंट होनी चाहिए। वेस्ट बात करता है शेयर्ड वैल्यूज की, मुसलमान दुनिया तो शेयर्ड वैल्यूज भी इस तरह की कोई बात नहीं करता। और फिर नए प्लेयर आ गए ना, आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल कतर एंड यूएई का जो शेयर है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है और वो खामोश हैं बिकॉज उनकी अपनी एक पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और शायद वो इस पर मजीद बात नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से हर कोई चाहता है कि हम अच्छे ताल्लुक रखें और हम उनके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करें। वेस्ट मसरूफ है, एक तरफ उनकी अपने मसले हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर के, एक तरफ यूरोप की जंग है,
एक तरफ ट्रम्प की डी-डॉलराइजेशन और उसकी जो टैरिफ वॉर अपनी से कैसे टैरिफ्स की बचना वो है, अपनी तो मेरा बस में ख्याल है फंसा हुआ उनका है। इंटरेस्ट भी नहीं अच्छा, है। ये अफगानिस्तान के पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से बाकी दुनिया, इसके खासकर इस्लामी ममालिक खामोश है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने इसकी एक वजह करा दी है। जो मुख्तलिफ इस्लामी इदारे हैं जिनका काम ही यही है कि इस्लामी लॉज दुनिया में उनकी इंटरप्रिटेशन, अगर उनके ऊपर कोई सवालात उठ रहे हैं या कुछ मुतनाज़े है, तो वहाँ से भी खामोशी की वजह क्या समझते हैं? उनका तो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, लार्जली ये ऐसी थोड़ा ही हो सकता है कि मुसलमान दुनिया के अंदर जो अदारे हैं उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुकात ना हो। वहां पे वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो भी आपके प्लेटफॉर्म है, आप ओआईसी को ले रहे हैं, अब जीसीसी एक बिल्कुल इंटरनल है, या अरब लीग है, या बाकी भी कुछ जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म अच्छा। हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है। और फिर देखा ये जा रहा है कि क्यों हम एनॉय करें अफगान अच्छा। तालिबान को, क्योंकि वो अब हमारे जेर असर भी नहीं है। और अगर वो कुछ ऐसा मुसलमान मुल्क बोलते भी हैं, आगे से तालिबान रिएक्ट भी कर सकते हैं, तो सब मेरा ख्याल है कि इसी पे साइलेंट है। इस वजह से इंटरेस्टिंग। रीमा कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी अलीना, पाकिस्तान में बहुत से रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान के। मेरा ख्याल है हमें हमारी रेफ्यूजी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए। आप खुद सोचें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप चाहेंगे आप लाखों लोगों को इस तरह के मुल्क में भेजें जहां उनकी कोई जिंदगी बसर करने का तरीका ही नहीं है। दुनिया में बहुत से बुरे कवानीन होते हैं, बहुत से बुरे सेटअप्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बुरी होती है, पर ये जो अफगानिस्तान का क्रिमिनल कोड है और जो अफगान तालिबान ने वहां पे एक स्टेट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने ये भी इस कानून में लिखा है कि अगर कोई गुनाह कर रहा है तो किसी फर्द के पास, किसी मुसलमान के पास भी ये इख्तियार होगा कि उन्हें वो मौके पे सजा दें। वहां पे ये भी लिखा है कि एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को मार सकता है, अगर इतना बुरा मारा कि वो जख्मी हो गई तो उसको 15 दिन की सजा है, लेकिन अगर जख्मी ना हुई तो सब ठीक है। मतलब ये बहुत बहुत खौफनाक कवानीन है। वहां पे लोग, वहां पे खवातीन, खास तौर पे रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो भी आप कहें, जो जिस तरह की मुआशरा वो बनाना चाह रहे हैं उसमें डिविएंट तस्वुर होंगे, वो जिंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। इस पे हम सबको अपनी हुकूमतों को कहना चाहिए कि वो इस पे एटलीस्ट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दें। अलीना, एक इंसानियत का जो रिश्ता है जो होना चाहिए दुनिया में सबका, वो लेट्स नॉट गिव अप ऑन दैट। तो एटलीस्ट हमें हमारी हुकूमतों से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इस इशू को उठाएं, जो फोरम्स उनके पास मौजूद हैं वहां उठाएं। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वहां पे उठाए, यूएन जनरल असेंबली में उठाए, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाए। चाहे हम जितना हमारे बस में है वो तो हम करें, ताकि ये एक एजेंडा पे तो रहे इशू। अफगानिस्तान का एक और प्रॉब्लम है, वहां पे फ्री प्रेस नहीं है। वहां पे बहुत सी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये क्रिमिनल कोड भी कई दिन लगे, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन मुझे मिले, मैं ढूंढ रही थी। तो इस सब को नजर में रखते हुए वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि लीना पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत और ममालिक में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एक मुल्क का क्रिमिनल कोड जिसमें ये सब चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है और हमारा नेबरिंग मुल्क है। मतलब आई रियली डू थिंक कि हमें उनकी जो एक तकलीफ है वो ज्यादा महसूस करनी चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नेबर्स। तो मैं तो यही कहूंगी, वी शुड हाईलाइट इट एज मच एज वी कैन और अनकंडीशनली, विदाउट इफ्स एंड बट्स। ठीक है रीमा, आपका पॉइंट आ गया। गो के एक चीज जिसके ऊपर मैं दोबारा रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ, आई नो टाइम हमारे पास बड़ा कम लेनी है, बट अगर एज ब्रीफली एज पॉसिबल, कमर चीमा साहब ने अभी कहा कि अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी है, फिर दीगर वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी दुनिया मोहतात है और देख रही है और इतना रिएक्ट नहीं किया। आपने कहा दुनिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस वजह से दुनिया खामोश है, उनके एजेंडा पे ही नहीं है, ये चीज़ उनके लिए गैर अहम है। बट ये दोनों चीज़ें तो आपस में डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। या तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहे हैं या दुनिया अभी भी कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से उसके रिएक्शन के बारे में केयर करती है, इसलिए नहीं कर रही एज पर चीमा साहब, या फिर जो दूसरे चीमा साहब आप कह रहे हैं वो सच है। कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे चीमा साहब की बात को? अलीना, मेरे ख्याल है कि आप पूरी दुनिया को बहुत सादा ले रही हैं। इधर जो है ना, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। इवन जो अमेरिका की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट होती हैं, अगर उन्होंने किसी कंट्री को पनिश करना होता है तो उसको वो पनिश कर देते हैं, दूसरे को कोई ना कोई वो वेवर दे देते हैं। नो एब्सोल्युटली सर।
मैं तो आपसे ये क्या पूछ कह रही रही हूँ कि एब्सोल्युटली सर, उससे तो उसमें दो राय है ही नहीं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने शुरू में ये कहा कि दुनिया इस मामले की परवाह इसलिए नहीं कर रही है, इसके ऊपर खामोश इसलिए है क्योंकि ये उनके लिए एक इशू नहीं है, राइट? बट ऐसे ही दूसरी है ना, तरफ यानी कि कमर उनकी चीमा आप साहब ये समझे कह रहे हैं कि उनके लिए इशू अगर हो भी तो दीगर वजूहात है जिनके ऊपर वो खामोश है। दैट कि मीन्स कहीं ना वजूहात इस कहीं तरह से अफगानिस्तान अगर आप मैटर देख करता लें है। कि अगर अलीना इस तरह से देख लें कि किसी शख्स की 10 प्रायोरिटी हो, 10 तरजीहात हो, मैटर ये करता है कि आपकी टॉप 2-3 प्रायोरिटीज कौन सी हैं। आप अगर सब पर काम नहीं कर सकते तो जो आपके लिए प्रेसिंग किस्म की प्रायोरिटीज हैं, ओके अर्जेंट जी किस्म के इशूज हैं, आप उधर जी तवज्जो देते हैं। अगर उस तनाजुर में देखें ओके तो इस टाइम उनकी तवज्जो बाकी इशूज पर लगी हुई है। अगर आप अमेरिका की देखें तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स का इशू है ही नहीं, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी वो जिस साइड पे तरजीहात है उनकी, उनमें वो वेनेजुएला आ रहा है, उसमें यूक्रेन आ रहा है, उसमें ओके यूरोपियन यूनियन आ रहा है, बाकी दुनिया में जो नक्शा बदल रहा है ओवरऑल, उस पे उनका ज्यादा फोकस है। अफगानिस्तान पे उनका फोकस नहीं है। ओके खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसी कोई टेररिज्म का वाकया हो जाए कि जिसका कोई ताल्लुक अफगानिस्तान से निकले, डायरेक्टली वो सिक्योरिटी तब तक जब नहीं होता, यानी कि ये जो आई है गेट योर वो पॉइंट आउट ऑफ चीमा रेडर। साहब। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर तरीन। जी, मैं सिर्फ इतना ये कह रहा था कि उमर साहब की बात भी ठीक है और मेरी बात भी ठीक है। ठीक है उमर साहब जो बात कह रहे थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे थे कि अमेरिका का फोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। जी जो मैं कह रहा था पॉलिटिकल वैक्यूम है, उसमें इशू ये है कि आप चाइना को, रशिया को और जो अरब ममालिक हैं जो इस वक्त ज्यादा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, मैं उनके रेफरेंस से बात ओके कर रहा था ठीक है कि वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम में स्पेस चलिए बना रहे हैं और वो कोई वैसे भी कोई वैल्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स या इस तरह की चीजों की बात नहीं करते, तो इसलिए ये एक डिफरेंस है। ठीक